तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखिए आपका जो चैप्टर 1 है ना, क्लास 10th का जो दूसरा बुक है जिसका नाम है वर्णिका दही वाणी मंगम्मा, जिसका कि श्रीनिवास जी ने लिखा है। इसको हमने पहले पढ़ा दिया है, प्रश्न उत्तर बचा था, तो आज हम आपको इसका प्रश्न उत्तर बता दे रहे हैं। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। और देखिए इसमें जो भी प्रश्न उत्तर लिखा गया ना, सब आपको यानी अपनी भाषा में बताया गया है, यानी ऐसा नहीं है कि किसी भी कुंजिका से डिक्शनरी से लिखा गया है, ठीक है। सब अपने अपने मन से लिखे हैं। इसका उत्तर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जितने भी टीचर पढ़ाते हैं सब अपनी सोच के अनुसार, लेकिन होता एक ही है। जैसे कि अगर हम लिखें राम का भाई श्याम है या श्याम का भाई राम है, तो बात तो एक ही होती है ना। तो उसी तरह से बस शब्द को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपका 6 प्रश्न है, जिसमें कि छठा जो है ना वो कहानी का सारांश है। वो आप जब कहानी अच्छे से पढ़िएगा ना तो उसको खुद से लिखने की कोशिश करिए, उसको याद करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। और आपका एग्ज़ाम में सारांश आता है 5 नंबर का फिक्स है, ठीक है। यानी आपको कोई भी एक कहानी दे देगा, बोलेगा इसका सारांश लिखे, तो याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि अभी हमने जो कहानी आपको पढ़ाया, आप उसको क्या लिख दीजिए शॉर्टकट में जैसे लिखना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो मंगम्मा का अपनी बहू के साथ पोते को पीटने के साथ साथ अपना अपना अधिकार जताने को लेकर विवाद था कि मेरा बेटा और मेरा पोता है, ठीक है। इसी के लिए विवाद था ना। वह उसको पीटा तो फिर दोनों को अधिकार दिखाना है कि ये बोल रहा है मेरा बेटा है, तो वो बोल रहा है मेरा पोता है। अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। तो रंगप्पा मंगम्मा के गांव का एक आदमी है जो कभी कभार जुआ खेल लेता है और बड़ा ही शौकीन तबीयत का है। वह मंगम्मा से क्या चाहता था, कुछ रुपये उधार चाहता था। बहू ने सास को मनाने का कौन सा तरीका अपनाया। तो देखिए बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को एक जरिया बनाया, ठीक है। उसने अपने बेटे को समझाकर दादी के पास भेजा और बोला मैं कुछ भी बोलूँ तुम दादी के पास रहने की ही जिद करना। और उसके बाद क्या, और अंत में वह दादी के साथ जाने की जिद करने लगा दही बेचने। तो बहू ने अपनी सास को अपने बेटे को ढाल बनाकर मना लिया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4 में देखिए क्या है। देखिए जब आप कहानी अच्छे से पढ़ते हो ना, वो ध्यान से सुनिएगा, तो आप उसका उत्तर हिंदी में ऐसे ही दे सकते हो, ठीक है। इस कहानी का कथावाचक कौन है, उनका परिचय दीजिए। तो इस कहानी का कथावाचक माजी है ना, जो कि बेंगलोर शहर में रहती है, जो मंगम्मा से यहाँ बारी पर दही लिया करती है, जो एक काफ़ी समझदार और सामाजिक महिला है। हम चाहें तो इसका बड़ा भी उत्तर दे सकते हैं, लेकिन अब आपको बता दें कि आपको 2 नंबर में देना होता है, तो 4 से 5 लाइन बहुत हो जाते हैं, ठीक है। 2 नंबर है तो 4 से 5 लाइन बहुत हो जाते हैं उत्तर के लिए। आगे चलते हैं। हाँ, अब 2 नंबर का ही आता है। आपको 6 या 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको 5 बनाना होगा। 5 × 2 10। मंगम्मा का चरित्र चित्रण करें, यानी मंगम्मा के बारे में बताइए कि वो कैसी महिला है। तो देखिए मंगम्मा दही वाणी मंगम्मा की सबसे मुख्य पात्र है। यानी क्या, दही वाणी मंगम्मा कहानी है ना, यह पूरी कहानी मंगम्मा के ऊपर घूम रही है। यानी क्या, सबसे मुख्य जो है क्या, मंगम्मा ही है ना। उसके बाद देखिए मान लीजिए माँ जी पूरी कहानी में है, लेकिन माँ जी के जीवन के बारे में तो कुछ नहीं है ना। ये जो कहानी किसके ऊपर है, मंगम्मा के ऊपर है। मंगम्मा जो कि एक गांव में रहने वाली महिला है, जो शहर जाकर दही बेचा करती है। उनके चरित्र में अपने परिवार के लिए प्यार दिखता है ना। उसके बाद देखिए सामाजिक है, महिला सामाजिक है, लेकिन अशिक्षित है। अशिक्षित हमने देखिए इसलिए कहा क्योंकि इनके मन में बहुत सारा अंधविश्वास भी है। जैसे कि अगर काव से मतलब क्या, कौवा से अगर स्पर्श हो गया तो लोग मर जाते हैं, तो इसीलिए अशिक्षित बोला हमने। लेकिन समझदार भी है, जिस तरह से वो बातें करती है अपने बेटे को लेकर, अपने बहू को लेकर, अपने पति को लेकर, जिस तरह से बातें कर रही थी, समझदार भी थी और जल्द ही एक दूसरे से घुल मिल जाने वाली महिला है। तो इस प्रकार से देखिए हमने आपको फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा दिया। एक एक करके 5 का कंप्लीट करा देंगे। 5 दिन के अंदर एक बुक आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे ही चलते हैं। अभी आपके पास 120-25 दिन है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने बोला है तो ख़त्म कर ही देंगे। अगर नहीं भी हुआ, थोड़ा बहुत अगर बच भी गया, तो उसको यानी किसी तरह उसका दूसरा तरीका अपनाएंगे। यहाँ तो छोड़िए, यानी हमने बहुत सारे तो कोचिंग में देखा कि साल के 4-4 हज़ार रुपये लेकर, वो तो बाद में यानी जब छूट जाता है तो फास्ट में करके लास्ट में कंप्लीट करा देते हैं साल भर में। तो यहाँ तो यानी आपको क्या, हमने आपको बोला था कंप्लीट करवा देंगे, तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।